अब्दुल अलीम खान साहब पुराने साथी इमरान खान साहब के आज उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। पहले कल भी नजर आए थे, हमजा शहबाज साहब के साथ उनके दाएं जानिब खड़े थे। हमजा शहबाज साहब ने बड़ी तवील मीडिया से बात की कि ये क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। और उसके बाद खैर उन्होंने सवाल लोगों के नहीं लिए, लेकिन ये एक अजीब बात ज़रूर है कि मैं देख रहा था कि जितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं वो अब इस वक्त सबसे ज़्यादा करीब हो रहे हैं नून लीग के हमजा शहबाज के, और बाकी जो इनके करीब तरीन लोग थे अब वो आपको पहली सफ में नज़र नहीं आते। तो शायद ये वजह थी कि आज अलीम खान साहब को कहा गया, शायद अंदर से लोगों ने कहा कि जी ये क्या इमेज भी ख़राब हो रहा है, अपने लोग भी नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि टिकट्स के भी वादे किए गए हैं। और ये नून लीग ने खुद कहा है कि हमारे पास इतने लोग आ रहे थे कि हम मजीद टिकट्स नहीं दे सकते थे। अब वो ये मसला बनाया, तो इसलिए शायद अलीम खान साहब को कहा गया जी आप अपने लोगों को साथ मिलाकर खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये लगता यह है कि अब सियासत में ये अब ज्यादा से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हो सकता है कल को जहांगीर तरीन साहब भी सामने आ जाएं। राज तो अब सबके पास बहुत ज्यादा होंगे। अलीम खान साहब कह रहे थे कि मेरे पास तमाम मैसेजेस सेफ मौजूद हैं। अब ये एक अखलाकी डिबेट भी शुरू हो जाएगी। अब सारों को परेशान हो जाना चाहिए कि कोई भी ध्यान करे, कोई भी एक दूसरे से मैसेज कर रहा है, कल को वो सारे सेव करके उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये तो वही रेहान खान साहब वाली बात मुझे नजर आ रही है कि इमरान खान साहब के सब जो छोड़कर जाते चले जाएंगे, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि जी पता नहीं वो क्या राज की बातें हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा कि जाती जिंदगी सारी सामने आएगी। देखिए, ज़ाती ज़िंदगी अगर पॉलिटिशियन होता है तो उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी पब्लिक की अमानत होती है, सिवाय इसके कि उसके अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ जो मामलात हैं उसके अलावा अगर उसके ओहदे का कोई उसके बहुत करीबी शख्स गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल करता है तो वो वो ख़यानत कर रहा है, वो पब्लिक मनी में ख़यानत कर रहा है, वो इक़्तिदार में इख्तियार में ख़यानत कर रहा है। और ख़यानत का मुर्तकब शख्स जो है उसका नाम सामने आना चाहिए। और ये जो चीज़ें आ रही हैं, ज़ाहिर है एक हद होती है बर्दाश्त की। उनको घोड़े भी कहा गया, गधे भी कहा गया उनको, और उसके साथ साथ उन्हें यही कहा गया, उनके घरों के बाहर लोगों को भेजा गया। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है कि ये उनको हर तरह से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई? और जब वो ज़ाहिर है इतनी बड़ी चीज़ थी, दरमियान में कोई बातें ऐसी थी जिन्होंने उनका दिल दुखाया था, उन्होंने अल्लाह कहा कि हम आपके साथ नहीं है। सर आज मौलाना ने भी उनके साथ नहीं है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, जिनको वो इंसाफिया कहते हैं और एक आम चलता है, मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए। आज तो मौलाना साहब भी बड़े गुस्से में थे, वो भी वो उस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो लैंग्वेज हर तरफ से हो रही है, इन्हीं को ATM मशीन। मौलाना साहब को तो बहुत इज्जत दी हुई है तहरीक इंसाफ वालों ने कि वो उनके लिए इज्जत के लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो देखें, जो बीजेगा वो काटेगा। अभी तो दोनों तरफ से होना चाहिए। इमरान खान साहब को भी डीजल नहीं कहना चाहिए, उनको भी वो यहूदी एजेंट नहीं कहना चाहिए। अब ख्वाजा साद रफीक साहब भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो भी इस तरह से आ गए। अब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मतलब एक अब क्यों तकलीफ होगी? मैं कहता हूँ कि पहले तो किसी ने इमरान खान साहब को नहीं रोका। आज अगर उन्होंने कुफरा गोगी साहबा का नाम लिया है अलीम खान साहब ने और उनके सारे सबूत उनके पास हैं, तो क्यों तकलीफ हो रही है? अभी सुना है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी होने वाली है लाहौर में, उसमें आपको पता होगा बाबा डोगर साहब को, कि उसमें कुछ और बातें, अभी देखें ना कितनी बातें अलीम खान साहब ने बताई हैं, अभी और भी बातें होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बात ये है, अभी आप सुन ले, 1 मिनट दें मुझे। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, वजारत उज़्मा ख़त्म हो गई। 3 दिन से आप ये देख लें कि PTV का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। PTV का टैक्स मैं देता हूँ, आप देते हैं, आम पब्लिक देती है। अब आज के दिन तमाम के तमाम जो सबक गुजरा हैं उनकी 2-2 घंटे की लाइव नशरियात चल रही हैं PTV। कौन बिल देगा? ये टैबलेट तो है ही नहीं है, तो कैसे PTV पे आ रहे हैं? तहरीक इंसाफ के रहनुमा है तहरीक इंसाफ क्या? तहरीक इंसाफ का PTV है? ये तो क्या तहरीक इंसाफ उसकी मालिक है? मैं तो यही तो कह रहा हूँ। आपके ऊपर भी दुआ खैरी पड़नी चाहिए सामा साहब। आप अजीब कसम से आपकी बात भी सर मैंने तर्ज किया है यार, बस छोड़ दें। और क्या कहूं उनको? ये इतना भी क्या मुर्तज़ा साहब, देखिए बात ये है कि मुझे मैं अभी चले, मैं आपको बताता हूँ, अभी 10 मिनट के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव आने वाली है TV पे। अच्छा। आप भी को भी शायद दिखानी पड़े, वो PTV के ऊपर चल पड़ेगी। यार तो ये इस तरह तो नहीं है, खुदा के लिए इतना प्रोपेगेंडा ना करें, इतना झूठ मत बोले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।